बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है उस पाक ज़ात से जिसने हमें दुआ की तौफ़ीक अता की। ए मेरे परवरदिगार, हमारे अमल हमारे लिए, लोगों के लिए और आखिरत के लिए फ़ायदा मंद बना दे। बेशक सब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन तुझसे मांगी गई हमारी ये दुआएं तब भी बाकी रहेंगी जब कुछ बाकी नहीं रहेगा। हमारी आंखों में वो वुसअत नहीं जो तुझे देख पाएं, लेकिन हम हर लम्हा तेरी निगाह में हैं। ना हमारा हाल तुझसे पोशीदा है, ना हमारे दिल के अहवाल। हम खुद को लोगों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन तुझसे कुछ भी छुपा नहीं। ए हमारे मेहरबान रब, हमारे खाली दामन अपनी रहमत से भर दे। हमें ऐसा बना दे कि जब तुझसे मिलें तो तू हमसे राज़ी हो। हमारे मामलात संवार दे। बेशक हमारा इस पर इख्तियार नहीं, लेकिन ये यकीन है कि जिस पाक ज़ात के इख्तियार में है वो बड़ा रहीम और करीम है। ना उससे ज़्यादा कोई करम करने वाला है, ना ही अता करने वाला है। इस दुआ में शामिल हर एक की दिल की हर ख्वाहिश और हर दुआ को कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान करके बताऊँगी और कितना ख़र्चा आता है, कितनी प्रॉफिट होती है, मुकम्मल डिटेल देने की कोशिश करूँगी। वीडियो के दौरान मैं आपको ज़रूरी टिप्स भी शेयर करूँगी, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से मैंने थोड़ा सा न्यू टच दे के अपने मेन्यू में शामिल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैं आपसे वही रेसिपी शेयर करती हूँ जिसका मुझे फ़ायदा होता है। आप देख रहे हैं कि ये मैंने 2 बाउल में चिकन ले लिया। एक तरफ जो है वो विद बोन है और दूसरी तरफ बोनलेस है। जो बोनलेस चिकन है ये हम बनाएंगे मलाई बोटी, और किस तरह से बनाएंगे वो आप देखेंगे। और दूसरी तरफ है विद बोन, इसके हम टिक्के बनाएंगे, ठीक है, और आसान तरीके से बनाएंगे। क्या मसाले इसमें जाएंगे ये सभी मैं आपको डिटेल दूंगी। जो विद बोन है ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है, और जो दूसरा है बोनलेस वो आधा किलो से थोड़ा सा कम है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई हरी मिर्चें, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा भी आप नमक डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा, और 1 टीस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स जाएंगी, कुटी हुई मिर्चें, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा। ये मोटा और बारीक मिक्स ज़ीरा है, जैसे दरदरा सा पिसा होता है, ये वो ज़ीरा है, ठीक है, वो आपने ऐड करना है। 1 टीस्पून इसमें मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। गरम मसाला आप घर का भी डाल सकते हैं, बाज़ार का भी, कोई भी ले लें। 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी जाएगी ताकि इसका कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। 1 टेबलस्पून मैं इसमें तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, आप दूसरी मिर्चें बढ़ा दें। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर, जिससे इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा, जैसे कि आपने देखे बाज़ार के तिक्के होते हैं। और ये है मस्टर्ड पेस्ट, ये 1/2 टीस्पून में मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हूँ। ये आपने लाजमी डालनी है, फिर आप देखेंगे कि आपके तिक्कों में बिल्कुल बाज़ार वाला टेस्ट आएगा। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रखें, वरना 2 घंटे 3 घंटे इसका कोई इशू नहीं है। जितना आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। अब इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून दही, लेकिन मेरे पास दही नहीं थी, मैंने ये रायता बनाया हुआ था इसके साथ देने के लिए तिक्कों के साथ, तो मैंने वही उसमें ऐड कर दिया, क्योंकि दही की अब दुकान भी बंद हो गई थी तो मुझे नहीं मिली दही, तो मैंने फिर इस वजह से मैंने वही रायता ऐड कर दिया। बस हमने इसको मिक्स करके अच्छे से इसको रख देना है साइड पे। अब हम बना लेते हैं मलाई बोटी जो हमने रखी हुई है। आप इसका देख लें, इसकी बोटियों के साइज़ जो है ना थोड़े से बड़े हैं, आपने थोड़े से बड़े रखने, क्योंकि हमने शौरमा बनानी है तो इस हिसाब से मैंने ये थोड़े से बड़े रखे हैं। 1 टीस्पून जो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और 1 टीस्पून ही वही ज़ीरा मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मैंने बताया था मोटा दरदरा सा कुटा हुआ है, वही आपने डालना है। और 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी सफ़ेद मिर्च, ठीक है, क्योंकि ये मलाई बोटी है तो इसमें हमने जो मसालों का जो हमने डालने इसमें थोड़े से हमने वाइट की बेस पे रखने हैं ताकि इसका कलर तिक्कों जैसा नहीं हो जाए, ठीक है। 1 टेबलस्पून आप इसमें लहसुन पेस्ट डालेंगे, और 1 टेबलस्पून ही आप इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। आप देखें हरी मिर्चों का पेस्ट कम भी कर सकते हैं। ये जो मैंने बनाए थे कस्टमर के मुताबिक बनाए थे, थोड़े से स्पाइसी थे, क्योंकि डिमांड थी उनकी थोड़ी सी स्पाइसी, तो वही इसमें जाएंगे। अब मैंने इसमें 4 टेबलस्पून डाल दी है घर की मलाई। आपके पास अगर मलाई ना हो तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं जो बाज़ार वाली, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा लो बजट रखने के लिए घर की मलाई का यूज़ कर रही हूँ। और यकीन माने इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हेल्दी रहती है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं हुआ हुआ। ये घर की आम सादा मलाई, उसको आप अच्छे से फेंटें और फिर आप इसमें ऐड कर दें। अगर आप नहीं हो तो फिर आप क्रीम भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये
दोनों हमारे हो गए हैं। अब मैं इसको रख दूँगी, मैं इसको तकरीबन रख दूँगी आधे घंटे के लिए, तो लाज़मी मैंने इसको रखना है ताकि इसके अंदर जो मसाले वगैरह हैं ना वो अच्छे से रच जाएँ, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको बनाना आधा घंटा इनको हो गया था। अब इसको बनाने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब दोनों में ऑयल डाल लेना है आपने। इससे क्या होगा कि जब आप इसको बनाएँगे, इसको बारबेक्यू करेंगे, तो फिर ये जो है ना इसका मसाले का कच्चापन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और बहुत अच्छी, क्योंकि ऑयल तो हमने बाद में भी लगाना ही होता है, लेकिन आप पहले भी इस तरह लगा लेंगे ना तो इसकी बहुत अच्छी सी कुकिंग हो जाएगी, मसालों के साथ मसाले अंदर तक चले जाएंगे। अब ये सीख देख लें, ये बिल्कुल आम सीख है जो आम हर जगह से मिल जाती है। अगर आप देखें, ये मैं तरीका आपको बता रही हूँ जो आपने कोयलों पे बनाना है, ठीक है। अगर आप कोयलों पे बनाना नहीं चाहते ना, तो मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूँगी, जिसमें आपको मैं मलाई बोटी की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी जो बगैर कोयलों के बनती है, और मैं टिक्कों की रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूँगी कि जिसमें आपको मैंने टिक्का मसाला बनाना भी सिखाया है। मसाले से मुराद है कि टिक्के की एक हम हांडी सी बना लेते हैं, वो भी किस तरह से बनती है उसका लिंक, और साथ ही मैंने टिक्के भी बनाए हैं तो उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी, आप वो जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये देख लें, मेरे पास जो अंगीठी है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ गैस वाली है, इसके ऊपर मैं कोयले रख देती हूँ तो ये मेरे लिए काम आसान हो जाता है, मुझे कोयले पकाने नहीं पड़ते। मैं गैस ऑन करके कोयले उसके ऊपर रख देती हूँ और वो आहिस्ता आहिस्ता फिर कोयले पक जाते हैं। उसके बाद फिर मैं जो है ना, ये जो मेरे पास जितनी भी सीखें होती हैं ना, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता रखती रहती हूँ। जब थोड़े से पक जाएँ तो आपको पता है इस पर ऑयल करना होता है, इसलिए मैंने इस टाइम पर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि ये प्रोसीजर सभी को पसंद है। मेन चीज़ जो होती है ना उसके मसाले होते हैं। और हमने आज जो सॉस बनानी है ना, बहुत ही कमाल, बहुत ही आसान सॉस बनानी है और ज़बरदस्त बनानी है। अब ये देखें, हमारे जो टिक्के हैं ना वो रेडी होंगे। ये मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के भी दिखा रही हूँ, मैं आपको ज़्यादा तोड़ के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये क्लाइंट को जाने, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बहनों को दिखाने के लिए थोड़ा सा इसको तोड़ के आपको दिखा दिया है कि ये अंदर तक पके हों, क्योंकि मैंने इस तरह से किया। मैंने वीडियो एडिट करते हुए तो मैंने सारा तसलसल से आपको वीडियो दिखा दी है, लेकिन जब मैंने ये टिक्के बनने रखे थे उसके साथ ही मैं दूसरी साइड पर आ गई थी और मैंने ना सॉस वगैरह तैयार कर ली थी। लेकिन अब मैं आपको, जब मैंने वीडियो एडिट की तो मैंने आपको तरतीब से सभी चीज़ें दिखाई हैं ताकि आपको हर बात समझ आ जाए। आप भी इसी तरह क्या करें कि अगर आप देखें, अगर आपने डिलीवरी करनी है ना तो फिर आपको ये सेटअप करना पड़ता है कि आप एक चीज़ बनाने रखें तो दूसरा तैयार कर लें। इस तरह से आपका टाइम बच जाता है और आपका ऑर्डर टाइम पे चला जाता है, ठीक है। अब देखें, वो हमारे पक गए हैं। अब हमने क्या किया, मैंने पहले से इसमें मलाई बोटी जो थोड़ी बहुत थी वो पकने रख दी हैं, और ये दूसरी जो है, ये जो बची हुई हैं, ये भी मैं बनने के लिए रख रही हूँ। अच्छा, जो हम बना रहे हैं ना शौरमा, इसमें बहुत अच्छा मज़ेदार इसका टेस्ट है कि देखिए, शौरमे तो हर कोई ही खाता है और हर घर में बच्चे खाते हैं, लेकिन आप खुद बना के दें तो आपको यकीन माने बहुत आसान लगेगी ये रेसिपी। इसकी जो मेन चीज़ है ना, इसकी सॉस है, जो सॉस का टेस्ट है ना बहुत ही कमाल का है, और ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे ही ये वाली सॉस बनाई जाती है और बहुत मज़ेदार लगती है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारी सॉस बताई हुई हैं, अगर आप उनमें से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अब जो अपने मेन्यू में ऐड की है और जो मैंने सॉस जिसको मैं इस मलाई बोटी शौरमा के साथ सर्व कर रही हूँ, वही मैंने आपसे ईमानदार से शेयर कर दिया। आप ट्राई करें, और बनाना भी बहुत आसान है। अब ये देखें, ये हमारी सीखें तैयार हो गई हैं। ये तकरीबन 3-3 बोटियाँ मैंने लगाई थी और ये 6 सीखें तैयार हुई हैं। इन 6 सीखों से आप 6 शौरमा बना सकते हैं, क्योंकि एक शौरमा में आपके जो लगेंगे ना, आपकी 3 बोटियाँ लगी। अब ये देखें, मैंने इसमें मायोनीज़ ले ली है। मायोनीज़ आप अपनी मर्ज़ी से घर की भी ले सकते हैं, बाज़ार की भी ले सकते हैं, जो आपके पास होना वो आप ले लें। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल के। ऑयल भी आपके पास जो आप अपने घर में कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ना वही आप डाल लें, और 1 टीस्पून इसमें लेमन जूस। लेमन जूस मेरे पास ख़त्म हो गया था, आप चाहें तो इसको 1 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ सिरका, क्योंकि मैंने लेमन थोड़ा डाला था। अगर आप लेमन बढ़ाएंगे तो आप सिरका कम कर देंगे, ठीक है, वरना ये थोड़ी सी खटास की तरफ चल जाए। अगर अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि मैंने इसमें 15 जो लहसुन के डाले हैं, और अगर ½ टीस्पून नमक और ½ टीस्पून ही काली मिर्च का पाउडर इसमें मैंने डाला है, और ½ टीस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रही थी, अगर कभी ऐसा हो कि आपसे खट्टी हो जाए ना, ये थोड़ी सी आपको आप चखें और खट्टी हो, तो आपने थोड़ी सी इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं, फिर आप इसको ब्लेंड कर लें, ठीक है। ये एक ऑप्शन आपके पास है, आपने घबराना नहीं कि खट्टी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़ी सी चीनी इसमें डाल सकते हैं, फिर करें, फिर ये इसका बैलेंस हो जाएगा। अब मैंने 3 टेबलस्पून जो है ना इसमें तिल डाल दिए, जो आम सफ़ेद तिल होते हैं, जो आपको आराम से पंसार की दुकान से मिल जाते हैं। अब ये देखें, मिक्सर को हमने मिक्स किया। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर जार में डालें,
और इसको आप ना ब्लेंड कर लें अच्छे से। वरना चाहें तो जिस तरह से मैं हैंड मिक्सचर से कर रही हूँ, आप हैंड ब्लेंडर से भी इस तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि आपकी सारी चीज़ें जो है ना वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ। मुझे ये काम आसान लगता है कि इसी तरीके से मैं उसी बर्तन में बना लेती हूँ जल्दी-जल्दी, तो मेरा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि जग से निकालते हुए थोड़ा-सा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आप चाहें, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ब्लेंडर में कर लें, इसका कोई इश्यू नहीं है। और ये देखें कितनी अच्छी स्मूथ सी हमारी मज़ेदार सी हमारी सॉस तैयार हो गई है। इसमें ना ही हमने इसमें अंडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। आप चाहें तो दूसरी जो मेयोनीज़ होती है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे रेसिपी शेयर वैसे मैंने पहले की हुई है आपसे, अगर नहीं आपने देखी तो चैनल पे जाके आप सर्च करें, आपको मिल जाएगा। मैंने थोड़ी सी दही ले ली, इसमें धनिया पुदीना डाला है, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और मैं इसमें डालूँगी 1 हरी मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च आपने ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि हमने जो टिक्के बनाए हैं वो भी स्पाइसी हैं, तो फिर हरी मिर्च आप ज़्यादा डालेंगे तो ये रायता आपका बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। अब ये शौरमा जो मैं बना रही हूँ, इसमें मैं रायते का इस्तेमाल करती हूँ धनिया पुदीने वाला सिंपल रायता। इसकी रेसिपी मैंने आपको पहले भी दी हुई है। अगर यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि अगर आपकी दही जो आप यूज़ कर रहे हैं वो पतली है और आपका रायता बहुत रनिंग फॉर्म में आ गया, तो आप इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ भी शामिल कर सकते हैं और ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने ले लिया है शौरमा ब्रेड, और इसकी रेसिपी आप कहेंगे तो मैं आपको इसको बना के भी आपको दिखा दूँगी, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैंने ये नहीं दिखाई आपको। अच्छा, अब ये देख लें, हमने इसको टोस्ट कर लिया। अब ये मैंने ले लिया है प्याज के लच्छे काट लिए हैं, ले ली है मैंने बंद गोभी, और मैंने ले लिए हैं खीरे ये जो हमारे इस्तेमाल होते हैं शौरमा में, ये जो सिरके में तैयार होते हैं, सिरके वाला अचार होता है। अगर आपको पता है तो आप बना सकते हैं, अगर कहेंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आपसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। और ये आपने इसमें लाजमी लगाने, इससे आपके जो शौरमे का ना टेस्ट कहाँ जाएगा, आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि आपकी सोच है कि कितना ज़बरदस्त मिलता है। कुछ डिफरेंट ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये पसंद आएगी सॉस के साथ, और ये सब चीज़ों के साथ आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। अब हम सबसे पहले इन ब्रेड पे लगा लेंगे सॉस जो हमने बनाई थी, और फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम सब्जियां ऐड करेंगे। अच्छा, अब सॉस आप पहले थोड़ी नॉर्मल किस्म की लगाएं, उसके बाद क्योंकि हमने इसके ऊपर टॉप पे भी डालनी है। सारा कमाल ही इस सॉस का है, और इसके टिक्कों की जो हमने कोयले पे बनाई है, अगर आप दूसरे तरीके से बनाएं तो आप कोयले की स्मोक भी दे सकते हैं, तो उससे भी आपके टिक्कों में, आपकी मलाई बोटी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और आजकल क्लाइंट जो है ना इन चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि आम शौरमा तो हर जगह पे मिल रहा है, लेकिन अगर आप टिक्का शौरमा, मलाई बोटी शौरमा आप अपने मेन्यू में ऐड करते हैं ना, यकीन माने आपकी प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगी, और आप इसमें एक फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आप टिक्कों को ना इस तरह से भी सेल कर सकते हैं, लेकिन मेरी जो एडवाइस है ना आपके लिए ये है कि आप शौरमा सेल करें। शौरमे में आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। अभी देखें, एक शौरमे में 3-3 बोटियाँ लगा रही हूँ, और दूसरा जो एक में आपने देखा, 2 में मैंने लगा दी हैं 3-3 बोटियाँ मलाई बोटी की, और जो दूसरे 2 में बना रही हूँ उसमें मैंने टिक्का भी शामिल कर रही हूँ। एक बोटी मैंने मलाई बोटी की लगाई है, एक टिक्के की लगाई है, फिर दूसरी मलाई बोटी की। ये आपने टिक्का मलाई मिक्स जो कोई क्लाइंट मांगता है तो आप इस तरह से देंगे। अब मैं बोटियों को हाथ से तोड़ रही हूँ, आपने इस तरह से बिल्कुल साबुत नहीं छोड़ देनी, हाथ से इन्हें तोड़ देना है, ताकि थोड़ा सा एक तो हमारा शौरमा भी भरा भरा लगेगा, और दूसरा क्लाइंट को खाने में भी आसानी होगी, वरना एक बाइट के साथ पूरी बोटी ही मुंह में आ जाएगी, ठीक है। अब आपने इसमें डालना है रायता जो हमने बनाया था, और इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो सारा रायते का टेस्ट ही आएगा, आपकी सॉस का टेस्ट दब जाएगा, ठीक है। मुनासिब किस्म का आप रायता डालेंगे, और जो हमने सॉस बनाई है ना दोबारा से आप इस पर डालेंगे, ज़्यादा सी थोड़ी डाल दें हाथ खोल के, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा कि इस पर हमारी जो है ना हमारी लागत कितनी कम आई है। इस पर प्रॉफिट मार्जिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। आप इस पे थोड़ी सी बस केचप डालें, इसके साथ ना ही आपने केचप साथ में देनी है, कोई भी चीज़ आपको इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है बटर पेपर, ठीक है। ये जो अमूमन जो भी जितने भी शौरमा होते हैं ना, एक हमारे पास मिलता है सिंपल पेपर, एक होता है बटर पेपर। ये बटर पेपर जो भी मेरी बहनें सेल करती हैं उनके पास होता ही है। ये इसको हमने इस तरह से रोल करना है। मेरी एक बहन ने कहा था कि आप अब जो भी चीज़ बनाया करें तो उसको ना आप फोल्डिंग वगैरह भी उसकी बताया करें, ताकि हम आसानी रहे। तो देखें, इसको बहुत आसानी से आपने इस तरह से रोल कर लेना है, और ये आपका शौरमा जो है ना वो पैक हो गया, ठीक है। अब ये मैंने आपको पैक करके बता दिया। मेरी बहन अगर मुझे सुन रही हो तो उन्हें याद होगा कि उन्होंने मुझे कहा था, तो मेरी बहन मैंने आपके लिए ये आपको फोल्ड करके बता दिया। इंशाल्लाह ताला आगे भी अगर मैं कुछ फोल्डिंग वाली चीज़ बनाऊंगी तो फिर मैं आपको वो शेयर करके बताऊंगी। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे शौरमे हो गए हैं रेडी। मैं आपको रेट बताने से पहले मैं आप बात करना चाहती हूँ हमारी बहनों के बारे में। हमारी बहन है समीना शहजादी की आईडी से, उनकी चची का इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक से दुआ है उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। उनकी एक बेटी की हालत काफ़ी ख़राब है। उनका दुख मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी माँ और जान से प्यारे बाप को खोया है।
अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमाए, आमीन। और हमारी बहन है तैयब रिजवान की आईडी से अल्लाह पाक से दुआ है, आप सब भी उनके वालिद के लिए दुआ करें, उन्हें शिफाए कामला अता फरमाए। उनका एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। हमारी बहन है महरीन हसनैन, अल्लाह पाक उन्हें और उनकी फ़ैमिली को हर शर से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। यहाँ मैं आपको बता दूँ जी, मेरे हमारे इस वक्त जो एरिया में चिकन मिल रहा है वो 590 रुपये का किलो मिल रहा है। और ये जो शोरमा ब्रेड अगर आप बाज़ार से लेते हैं तो आपको ये 4 ब्रेड जो है ना 90 से 100 रुपये की मिलेंगी। और मेरा जो इसमें आप कह लें रायते पे ख़र्चा और मेरे कहते हैं मसाले वगैरह और सब्ज़ी वगैरह, सॉस में भी तिल वगैरह, ये सब मैं अगर मिलाऊँ ना तो मेरा तकरीबन 1000 रुपये का ख़र्चा आया है, ठीक है। और अगर मैं ये जो एक शोरमा है ना मैं सेल करूँगी 400 रुपीज़ का, ठीक है। यानी मैं अपने मेन्यू में 399 लिखूँगी, लेकिन मैं आपको एक राउंड फिगर के थ्रू बता रही हूँ कि मैं इसको 400 का सेल करूँगी। ये हमारे अगर मलाई बोटी वाले आप बनाएंगे तो वो 6 सीखों से 6 आपके शौरमे तैयार हो जाएंगे। 400 का आपका बिकेगा तो आप खुद कर सकते हैं 2800 रुपये के आपके ये 6 बिक जाएंगे, ठीक है। और अगर टिक्का बोटियाँ वगैरह आप अगर अलग से बेचती हैं तो वो भी मैं तकरीबन 3 बोटियों का एक पैक बनाती हूँ, 3 या 4, अगर छोटी हूँ तो 4, तो वो मैं 170 का सेल करती हूँ, ठीक है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन जो अगर आप 1000 लगा के 3 से 4000 कमा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी प्रॉफिट है। और आपके ख़र्चे भी घर के भी निकल आते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर आप अपने बच्चों के लिए बनाएंगे तो आपको पसंद आएंगे। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।